कोरोना वायरस के प्रतिदिन आने वाले केसेस में कभी गिरावट देखी जा रही है तो कभी मामूली उछाल। आपको बता दें कि 20 राज्य भारत में ऐसे हैं जहां पे कोरोना वायरस के एक्टिव केस 1000 से भी कम है। यही कारण है कि भारत में अब एक्टिव केसेस का कुल आंकड़ा 1,51,460 पर पहुंच गया है। देश में कोरोना संक्रमण के नए मामलों में लगातार गिरावट दर्ज की जा रही है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के अनुसार देश के 47 जिलों में कोरोना वायरस का एक भी नया केस दर्ज नहीं किया गया है। वहीं 251 जिले ऐसे हैं जहां बीते 3 हफ्ते से इस संक्रमण से किसी भी व्यक्ति की जान नहीं गई है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा जारी आंकड़ों के अनुसार पिछले 24 घंटे में कोविड-19 के 12,408 नए मामले सामने आए हैं तो 15,853 लोग इस दौरान ठीक हो गए। वहीं इन 24 घंटे के भीतर 120 लोगों की मौत हुई है। भारत में इस समय कोरोना वायरस का कुल आंकड़ा 1,08,00,000 से अधिक है और अभी तक रिकवर्ड केस 1,04,00,000 से ऊपर हैं। एक्टिव दर भारत में जहां 1.44% है तो रिकवरी दर बढ़कर 97.13 हो चुकी है। केरला और महाराष्ट्र भारत के वो ऐसे राज्य हैं जहां पर अब भी एक्टिव केसेस की संख्या लगातार बढ़ रही है। अकेले इन्हीं दोनों राज्यों में 70% सक्रिय मामले हैं। वहीं 16 जनवरी से देश में वैक्सीनेशन की प्रक्रिया शुरू हुई है और अब तक 50 लाख से अधिक लोगों को कोविड-19 वैक्सीनेशन दी जा चुकी है। आपको बता दें कि भारत में इस समय तक 19,99,71,795 सैंपल टेस्ट किए जा चुके हैं। इनमें से 7,15,000 से अधिक टेस्ट पिछले 24 घंटे में किए गए। जहां एक तरफ भारत में टीकाकरण अभियान चल रहा है और नए प्रतिदिन आने वाले केसेस में गिरावट दर्ज हो रही है, वहीं दूसरी तरफ 10वीं और 12वीं के बाद दिल्ली में सरकारी और प्राइवेट स्कूलों में 9वीं से लेकर 11वीं तक की कक्षाएं भी खोल दी गई हैं। 9वीं और 11वीं क्लास के स्कूलों के खुलने के बाद दिल्ली के डिप्टी सीएम और शिक्षा मंत्री मनीष सिसोदिया खुद स्कूलों का दौरा करने गए। आपको बता दें कि मंत्रालय के अनुसार देश की राजधानी दिल्ली में 24 घंटों में कोविड-19 संक्रमण के 158 नए मामले सामने आए और 165 संक्रमित मरीज ठीक हो गए। 7 संक्रमितों की इस दौरान मौत हुई है। देश की राजधानी दिल्ली में कोविड-19 का कुल आंकड़ा 6,35,000 से ज्यादा है। आपको बता दें कि अमेरिका की फार्मा कंपनी फाइजर ने भारत में अपनी कोविड-19 वैक्सीन के इमरजेंसी इस्तेमाल की मंजूरी के लिए दिए गए आवेदन को वापस ले लिया है। DGCI की एक विषय विशेष समिति की बैठक में हिस्सा लिया, जिसके बाद उसने अपना आवेदन वापस लेने का फैसला लिया है। न्यूज एजेंसी ANI के मुताबिक फाइजर कंपनी के प्रवक्ता ने बयान में कहा कि DGCI के साथ बातचीत जारी है और वो आने वाले समय में ज्यादा जानकारी के साथ एक बार फिर से आवेदन देंगे। फाइजर ने 6 दिसंबर को DGCI को वैक्सीन के इमरजेंसी इस्तेमाल की मंजूरी के लिए आवेदन किया था। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने साफ किया है कि स्वास्थ्य कर्मियों को कोविड-19 टीके की दूसरी खुराक 13 फरवरी से दी जाएगी। सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया और यूनिसेफ ने कोरोना वैक्सीन कोविशील्ड और नोवावैक्स की दीर्घकालिक आपूर्ति के लिए समझौता किया है। इस समझौते के तहत 100 देशों में 1.1 बिलियन वैक्सीन डोज भेजी जाएगी। यूनिसेफ ने कहा है कि हम विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा टीके के अनुमोदन के अधीन देशों में इन टीकों को वितरित करने के लिए SII के साथ काम करने के लिए तत्पर हैं। आपको बता दें कि निम्न आय वर्ग के लोगों तक कोरोना वैक्सीन पहुंचाने के लिए कोवैक्स पहल की शुरुआत की गई है। इसका नेतृत्व संयुक्त राष्ट्र कर रही है। कोवैक्स पहल के तहत 145 देशों के मजदूरों और निम्न आय वर्ग के लोगों को सस्ती दरों पर कोरोना वैक्सीन मुहैया कराई जाएगी। इसके लिए कोरोना वैक्सीन बनाने वाली कई कंपनियों से कोवैक्स में शामिल संगठन समझौता कर रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ भारत ने वैक्सीन डिप्लोमेसी के तहत कोविड-19 वैक्सीन की 56 लाख खुराक दुनिया के विभिन्न देशों को उपहार में दी है। वहीं 1 करोड़ के टीके व्यावसायिक आपूर्ति के रूप में भेजे गए हैं। आपको बता दें कि भारत अब तक भूटान, मालदीव, बांग्लादेश, नेपाल, म्यांमार, मॉरिशस, सेशेल्स, श्रीलंका, संयुक्त अरब अमीरात, ब्राजील, मोरक्को, बहरीन, ओमान, मिस्र, अल्जीरिया, कुवैत और दक्षिण अफ्रीका जैसे देशों को टीके की आपूर्ति कर चुका है। जल्द ही देश में निर्मित वैक्सीन करेबियाई मुल्कों, प्रशांत महासागर क्षेत्र के राष्ट्रों, अफगानिस्तान और मंगोलिया भेजी जाएगी। जहां एक तरफ पूरी दुनिया में कोविड-19 वैक्सीनेशन चल रहा है, वहीं दूसरी तरफ विश्व में कोविड-19 का कुल आंकड़ा 10 करोड़ 41 लाख की संख्या पार कर चुका है
और अब तक 22 लाख से अधिक लोग इस दौरान अपनी जान गंवा चुके हैं।